बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अपने दौरे में उन्होंने जम्मू में एक कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नितिन नवीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर बलिदानों की भूमि है और डॉक्टर मुखर्जी का एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के साथ साकार हुआ है। वहीं नितिन नवीन ने कांग्रेस पर तिरंगा यात्रा का विरोध करने का भी आरोप लगाया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तरुण चुग, जुगल किशोर शर्मा और सत शर्मा मौजूद रहे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। आज यहां पर उस स्थान पर मैं आज उपस्थित हुआ हूं, उस धरती पे मेरे को आज उपस्थित होने का मौका मिला है, जो जिस धरती ने और जिस धरती के लिए हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। मैं इस पुण्य धरती को नमन करता हूं और इसको आप सबको का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उनके सपनों को साकार करने के लिए जो संघर्ष किया, उसके साक्षी यहां पर बैठा हुआ हर शख्स है, हर परिवार है। मित्रों, जिस धरती पर मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं, मैं कहता हूं त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान मां वैष्णो देवी को नमन करते हुए, क्योंकि कहीं न कहीं जब तक माता का आशीर्वाद नहीं होता है, कोई भी पुत्र आगे नहीं बढ़ सकता और कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हम सबको भारत माता का आशीर्वाद मिलता है, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिलता है, तभी हम भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस वक्त नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और जम्मू में उन्होंने आज एक वहां मौजूद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। खासतौर से ये मौका था जब वहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बलिदानों की भूमि है और डॉक्टर मुखर्जी का एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटने के साथ साकार हुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता राजन। राजन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो कार्यक्रम है वो क्या है खासतौर से। अब चूंकि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे लगता है अध्यक्ष बनने का उनका ये पहला दौरा है, तो इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है, कितना उत्साह है बीजेपी के खेमे में और उनके कार्यक्रम में आगे क्या कुछ होना है? ये देखिए, अभी कुछ ही पलों के बाद नितिन नवीन जो है वो बीजेपी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ट्रिब्यूट दिया जाएगा, पंडित प्रेमनाथ डोगरा को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। आपको तैयारी दिखाता हूँ, इस वक्त मैं बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सभी बीजेपी के वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पे इसी गेट में है। कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही पलों में जो है नितिन नवीन यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। हाथों में आप देख सकते हैं गुलदस्ता है, फूल है और सामने आप देख सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो स्टैचू है वहां पे आके जो है अब कुछ ही पलों के बाद यहाँ पे एक तरह से ट्रिब्यूट दिया जाएगा। और बहुत ही अहम है ये बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी तरह से यहाँ पे पिछले इलेक्शन में भी बीजेपी ने जमीन में बहुत अच्छा किया। कश्मीर घाटी में भी बीजेपी की निगाह बनी हुई है। एक रोड मैप जो है बीजेपी ने बनाया है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में, चाहे वो पीएस संचाल का है, चाहे वो चनाब जिला है, उन तमाम इलाकों में किस तरह से पैक जो है वो बीजेपी की पुख्ता करनी है, इस विषय में जो है बीजेपी की कोशिश बहुत तेज है। और जो अभी पार्टी को स्ट्रेंथन जो है किस तरह से आगे आने म्युनिसिपल चाहे पोल है, चाहे वो लोकल बॉडीज पोल है, उस सब की जो है यहाँ पे चर्चा होने का और जो है उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बीजेपी के सीनियर वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिस
लीडर्स हैं बीजेपी के, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। उनकी जी। यहाँ पहुंचते ही उसके बाद उनकी मीटिंग है, उसके बाद ये यहाँ के रघुनाथ जी टेम्पल जो है वहां जाएंगे, माथा टेकेंगे, और उसके बाद जो है उनका जो प्रोग्राम है वो कल है। और कल जो है वो संघ के साथ एक बैठक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है पंडित प्रेमदास डोगरा को भी, जो डोगरा चौक जम्मू है, वहां जाके वो है ट्रिब्यूट देने वाले हैं। बीजेपी में काफी उत्साह जी। है। आपने सही कहा कि पहला विजिट है अध्यक्ष बनने के बाद, और अब बीजेपी के जितने भी यहाँ पे चाहे वर्कर्स हो, आज हमने देखा कि काफी उत्साह था। चाहे एयरपोर्ट से जैसे ही नितिन नवीन जो है वो बाहर निकले, जी। और काफी जो लोगों का तांता लगा हुआ था, जो हाथों में फूल मालाएं लेके जो है उनका वेट कर रहे थे, और काफी जो है अभिवादन जो है वो नितिन नवीन का किया गया। एक नई जान, एक नया जोश जो है नितिन नवीन ने फूंका है अपने यहाँ जो बीजेपी के वर्कर्स हैं। जी। तो राजद, सवाल अब यहाँ पर ये है कि उनका इस ये दौरा है, ये कितना कुछ वहाँ बीजेपी की जो यूनिट है उसको और उत्साहित करेगा, क्योंकि जाहिर है कि ये दौरा है एक खास मौके पर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा ऐसा कुछ प्रोग्राम है, या चूंकि अध्यक्ष हैं संगठनात्मक दृष्टि से वो मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ जो बीजेपी हेडक्वार्टर में बहुत ही एक अहम मीटिंग अभी होने वाली है। कुछ ही देर के बाद वो मीटिंग की शुरुआत होगी, जिसमें लोकसभा एमपी है, राज्यसभा एमपी है, जो बीजेपी से है, और बीजेपी के कई विधायक हमने देखा कि जो यहाँ पे इनका हॉल है वहां पे बैठे हुए हैं, और वहां पे जो है, हालांकि मीडिया को किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है एक बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली है, और कोर ग्रुप की मीटिंग भी होनी है। उसकी भी अध्यक्षता जो है वो नितिन नवीन यहाँ पे करने वाले हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे रघुनाथ जी टेम्पल में वो दर्शन करने जाएंगे। काफी अहम इसलिए भी है कि जिस तरह से स्ट्रेटजी जो है के हवाले से हमेशा से बीजेपी ने जो पिछले कुछ इलेक्शन में देखे, तो यहाँ पे काफी बढ़ोतरी जो है उनकी सीट में भी हुई है, संख्या बल में भी हुई है, और जो वर्कर्स उनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो जम्मू में चाहे कश्मीर में, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो जो जमीनी हकीकत है उससे जो है आगाह उनको किया जाएगा, और जो वर्कर्स को यहाँ पे क्या सोच है, वर्कर क्या अच्छा है, क्या पार्टी से उसकी उम्मीदें हैं, क्या किस तरह के जो पीएम मोदी की जो नीतियां हैं, किस तरह से वो आम आदमी के पास पहुंचाई है, क्या पहुंचाने की कोशिश वो कर रहा है, वो उससे अवगत करवाया जाएगा। तो एक मायने में एक सीधा संवाद जो है वो यहाँ के नेताओं और वर्कर के साथ नितिन नवीन करने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राजन वैद हमें इस कार्यक्रम की तफसीलात बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि एक अहम मीटिंग होने वाली है बीजेपी हेडक्वार्टर में, जो कि नितिन नवीन वहां मौजूद हैं, इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।